नाराज होके ही निकलता है। तो सनातनियों हम्म से नाराज होके 1875 में एक आया, सरस्वती नाम के आए, और इन्होंने कुछ सनातन की कुछ चीजों को उठा के बस सही माना, बाकी चीजों को नहीं माना। तो बाकी चीजों को ये गंदा कहते हैं और कुछ को ये सही कहते हैं। बस इतना फर्क है। मगर ये है कि देखें, सनातन से नाराज होकर या सनातन से दूर होकर, क्या ये सनातन धर्म से निकल गए हैं या सनातन में अभी भी हैं? सर, सनातन एक ऐसी फिलोसफी है। सनातन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप हमारे एंगल से कहेंगे तो सनातन विचारधारा, किसी भी अच्छी विचारधारा को मानने वाले, सही गलत हो सकती है वो अपने मायने में हो, उन सब जो विवेक को लेके अपने जीवन को जीना चाहते हैं बट अपनी किताब को लेके जो अटक जाते हैं, उनको हम लोग सनातनी नहीं मानते। चाहे वो वैदिक किताब को लेके अटक गए हों, चाहे वो किसी और किताब को लेके अटक गए हों, तो वो हम्म। सनातनी की परिभाषा में फिट नहीं होता है। क्योंकि हम्म। सनातन में विवेक का सबसे बड़ा योगदान है। और जो बिना विवेकहीन आदमी है, किताब को लेके चल रहा है, उसे हम राक्षस के एंगल पे ही मानते हम्म। हैं, विवेकहीन व्यक्ति। मगर इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सब कुछ विरुद्ध, अगर सनातन धर्म से विरुद्ध भी जा रहे हैं, यानी वो ये मानते हैं कि अवतार नहीं, वो मानते हैं मूर्ति पूजा नहीं, वो मानते हैं ये गंगा जमुना की जो एक श्रद्धा है, इनका सम्मान है, वो नहीं है। इसी तरीके से जो आपकी कितनी यज्ञाएं हैं, पूजाएं हैं और संस्कार हैं और रीत रिवाज हैं, वो उसके विरुद्ध जाते हैं, तो उसके जी। बावजूद वो सनातन रहते हैं या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर आप इस प्रश्न का आर्य उत्तर दे समाजी पाए तो। सनातनी नहीं है। अगर आपको साफ साफ शब्दों में कहूँ तो आर्य समाजी सनातनी नहीं, वो आर्य समाजी है। ओहो हो ओहो ओहो, ओके ओके। देखिए, ये बड़ी आर्य बड़ी समाजी, मजे की बात, ये बड़ी बड़ी आपने गहन बात, खुलकर बड़ी, आज बड़ी मजे की बात कही। बिल्कुल 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 बात खुल के कहते हैं। जैसे सनातन से ही लोगों के अंदर एक बुद्ध नाम के हमारे एक वो आए, उन्होंने अपनी एक फिलोसफी करी और उसकी फॉलो करने वाले लोग हैं बहुत। और वो भगवान को ही नहीं मानते। लेकिन हम जो बुद्ध के वंशज हैं, बुद्ध के फॉलोअर्स हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं। ऐसे ही जैनिज्म भी आए, वो भगवान को मानते हैं बट बाकी चीजों को नहीं मानते, उनको भी हम पूरा सम्मान देते हैं। और एक हमारे यहाँ नास्तिक करके होते हैं, चारवाहक जिन्हें कहा जाता है, जो भगवान को भी नहीं हम्म मानते। वो किसी को नहीं मानते, वो वेद वेद किसी को नहीं मानते। उनको भी हम सम्मान करते हैं। बल्कि जो भी व्यक्ति विवेक से चलते हुए, चाहे वो किसी भी रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली एक रास्ता मिलेगा ही, जो अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है और खोज में है और चीजों को निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, बजाय किसी रटी रटाई किताब को लेके, वो सारे लोगों का हम सम्मान करते हैं हम्म 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 सनातन में। ठीक है। जहां आदमी अच्छा, विवेक को बंद अगर कर दे, वहां वो हम उसके खिलाफ होते मगर आप ये कह रहे हैं कि वो सनातन नहीं है, मगर आर्य समाज का मानना यह है, सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार वो ये कहते हैं कि सनातन केवल वही हैं कि क्योंकि वो वेद से विरुद्ध नहीं। और वो कहते हैं आर्य नाम चूंकि उत्तम नाम है, इसी को हमने स्वीकार किया और खुद को आर्य कहते हैं क्योंकि ये उत्तम नाम है। अब वो इतिहास के साथ भी खुद को जोड़ते हैं, धर्म शास्त्रों के साथ भी खुद को जोड़, बल्कि उत्तम शास्त्र के साथ यानी वेद के साथ खुद को जोड़ते हैं। ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है कि जो आपने बात की है, आप उसको सिद्ध कर पाएंगे कि वो नहीं है सनातन धर्म, उनका सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं बड़ा नहीं, वो एक आर्य समाजी हैं जी। आर्य समाजी अपने में एक एक कल्ट है, उसमें क्या दिक्कत है, वो आर्य समाजी हैं। हम्म। सनातन का ठीक। दिल बड़ा है कि वो अपने यहाँ, अपने इस जो पृष्ठभूमि में जो लोग रह रहे हैं, वो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं, आर्य समाजी को भी सम्मान करते हैं। वो हमारे में से ही निकला हुआ एक सेक्ट है। हम्म वो ठीक हमसे, ठीक या ठीक। कह लीजिए पूजा से नफरत करते होंगे, देवी देवताओं से नफरत करते हैं, वो कोई बात नहीं। बट फिर भी वो एक अच्छी विचारधारा पे चलते हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं। किसी को मारते काटते नहीं है। जो उनको फॉलो नहीं करे उसको मारते नहीं है। जो मूर्तियों को नहीं तोड़ते हैं, तो भाई हम मूर्ति को नहीं मानते तो वो मूर्ति को तोड़ने लग जाएं, ऐसी सब ओछी हरकतें नहीं करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करते ठीक 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 ठीक। चलिए, जबरदस्त हो गया मेरे ख्याल से। आपने सर्वशक्तिमान की जो परिभाषा दी है, वो हैं। विरुद्ध जा रही है आर्य समाज की दी हुई परिभाषा से। और मैं बड़ा इस पर अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है मेरे कि ख्याल से ये बहुत फर्क नहीं होगा सर। आप अगर उसको जिक्र जी, करेंगे, आप लाएंगे उसको प्रश्न में, बहुत फर्क तो है हमें लगता नहीं बहुत फर्क नहीं उनके नजदीक। उन ये देखिए, इतना बड़ा फर्क कि आर्य होगा। समाजी ये कहते हैं कि ईश्वर जन्म मरण चक्रव्यूह में और जन्म लेकर अवतार में नहीं आ सकता, उसकी शक्ति नहीं उसके पास। आप ये मानते हैं कि वो शक्तिशाली है।
चले इसको इस तरह समझते हैं, मैं आपसे ये पूछता बताइए। हूं, सर्वशक्तिमान का शाब्दिक अर्थ आपके अनुसार क्या है, जिसको आप समझते हो? अच्छा, देखिए, हम शक्ति, सर्वशक्तिमान, जो इसमें सब कुछ व्याप्त है, सारी ऊर्जाएं, इस सृष्टि की हर चीज जिसके अंदर व्याप्त है, उसे हम शक्ति के रूप में पूछते हैं। किंतु उसमें हम्म। एक फर्क है। जो सनातन के अंदर शक्ति के दो स्वरूप हैं, एक जो शिव के नाम से जाना जाता है और एक शक्ति के नाम से। जैसे कि सब कुछ जो क्रिएशन है, सब कुछ, ये नहीं, सॉरी शक्ति का सॉरी, पार्ट मैं है। आपको, हीलर भाई, मैं आपको इसलिए यहां पर रोकना चाह रहा हूं, मैं शाब्दिक अर्थ जानना चाहता था, ना कि उसके पीछे छुपी हुई जो फिलॉसफी है। वो शाब्दिक अर्थ आपने ये कहा कि वो क्या है, थोड़ा सा उसको जिसके अंदर क्लियर कीजिएगा। सारी शक्तियां समाहित हैं। सारी शक्तियां समाहित हों, ठीक है। अब सारी शक्तियां हों या वो जो चाहे उन शक्तियों को उपयोग कर भी सके, आप समझ रहे हैं दो चीजों में फर्क? देखिए, आप यानी मेरे, सर्वशक्तिमान का मतलब पूछा था, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं, उसमें से कुछ भी निकाला जा सकता है। वो कुछ भी चाहे तो निकाला किसी जा भी सकता। रूप में अभिव्यक्त की जा सकती है। यानी ये समझें कि उसके पास हर किस्म की शक्ति मौजूद है, जिसका वो कुछ उपयोग भी भी अगर आप करने की करना शक्ति चाहें, रखता है। हम्म। अगर उसमें से उपयोग किया जाए तो वो शक्ति अपने को प्रदर्शित करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक समझ लीजिए, एक ऐसा जिन है आपके पास, बहुत लेमन भाषा में बता रहा हूँ इसको, आप वैसे कोरिलेट मत करना, जिसके अंदर जी जी। सारी शक्तियां हैं। आपने कहा ए जिन मुझे ये चाहिए, और वो जिन वो पैदा कर दे, तो वो जिन सर्वशक्तिमान है। और जो उससे आप करवाना चाहेंगे, उसके अंदर से कराना चाहेंगे, जो निकालना चाहेंगे, जो अभिव्यक्त करना चाहेंगे, वो सारी अभिव्यक्तियां उसके अंदर समाहित यानी वो जिन इसलिए सर्वशक्तिमान होगा क्योंकि जो आप चाहेंगे उससे कर सकते हैं और वो निकल हैं। सकता है। शक्तिमान हम्म। सारी, सब बिल्कुल, आप उसके अंदर से सब कुछ नहीं, और सारी शक्ति ऊर्जा का स्रोत ही वो है दुनिया की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो परिभाषा या जो डेफिनेशन या जो एक्सप्लेनेशन आपने सर्वशक्तिमान के ऊपर दी, अब मैं ना ईश्वर को प्रैक्टिकली आपकी विचारधारा से देखना चाहता हूँ और मैं सिंसियरली जानना चाह रहा हूँ। हो सकता है कोई आर्या समाजी आए तो मैं चाहूंगा वो आपसे बात करे और मुझे अच्छा लगेगा सुनने के लिए कि वो कैसे आपके आर्ग्यूमेंट्स को देखता है, टैकल करता है और क्या हमें सीखने को मिल सकता है। पर चूंकि अभी हम ही मौजूद हैं तो मुझे जो प्रश्न एज अ स्टूडेंट मेरे दिन में आ रहे हैं वो मैं रख रहा हूँ, ठीक है इधर भाई? तो मैं बिल्कुल सीखता हूँ। रखो जी। अच्छा। सर्वशक्तिमान से जो चीज निकल कर आपकी एक्सप्लेनेशन सामने आई, तो मैं एक सवाल ये रखना चाहता हूँ कि क्या ईश्वर प्रकृति का या जीव का मोहताज था, उस पर डिपेंडेंट था कि वो इस सृष्टि का या इस ब्रह्मांड का निर्माण करता? बिल्कुल। डिपेंडेंट था। बिल्कुल निसंदेह। आप ये कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट था उन पर? निसंदेह, ये भी कह रहा हूँ, निसंदेह। क्या सनातन हुआ? में इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे सनातन के अंदर। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, देखें दो चीजों में फर्क समझें। एक ये है, सनातन धर्म में तो आपने कहा हमारा दिल बड़ा है, बौद्ध जैन को भी जगह दे, चारवाक को भी जगह दे देते हैं, दूसरे दर्शनों को भी जगह देते हैं, तो ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे फिर पूछूंगा, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, तो मुझे ये है कि ईश्वर ने जब ये चाहा या जब भी उसने इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का निर्माण करना चाहा, इसका आरंभ करना चाहा, इसको उत्पन्न करना चाहा, उसमें प्रकृति न होती या जीव न होता, क्योंकि आर्य समाज ये जी मानता जी। है। सर एक सेकंड, मैं हम्म, थोड़ा सा टोक दूंगा आपको। जी 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 प्रकृति जरूर। और जीव, जीव जो है वो ईश्वर का ही हिस्सा है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति उसके बियॉन्ड है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक। यानी जीव से यहाँ आत्मा कह रहे हैं ईश्वर ना? का अंश कह लीजिए, ईश्वर का अंश कह लीजिए सारा। ईश्वर का अंश कह रहे हैं, ठीक है। चलें, इसका मतलब है प्रकृति उससे प्रकृति उससे अलग चीज है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं ये उसे हम जानना चाह शक्ति रहा हूँ, कहते हैं। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ईश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाना चाहा तो प्रकृति का उपयोग किया या प्रकृति को भी उत्पन्न किया? दो चीजों में अंतर है। प्रकृति में से ही उसने सृष्टि का उत्पन्न किया।
का अब प्रकृति एक में नॉन मैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड दो फॉर्म होते हैं। प्रकृति से ही उसने सारी मैनिफेस्टेशंस को उजागर किया। यानी प्रकृति वहां स्वयं मौजूद थी, हाँ हाँ, प्रकृति तो सदैव। सदैव से है। तो यानी इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने प्रकृति को उत्पन्न नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं यार, कैसी बात कर रहे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हो। सर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कभी आपने, आप तो काफी देखते रहते हैं, पढ़ते भी रहते होंगे मुझे लगता है हिंदू के बारे में। एक बड़ा एक सिंबॉलिक फोटो होती है यहाँ पे, कभी आजकल दुर्गा पूजा चल रही है इसलिए बताते हैं। हम्म आपने देखा होगा कि देवी के पैरों में शिव पड़े होते हैं और देवी एक रौद्र रूप के अंदर आती है। इसका एक, हम्म कभी आपने शायद देखा हो, दिवाली में आजकल सब दुर्गा पंडालों में ऐसे लगा रहती है पूजा। ये एक सिंबॉलिक है इस बात का कि शक्ति के नीचे शिव सोए पड़े थे, यानी कि नॉन एक्टिव स्टेट में थे, सुषुप्त अवस्था कहते हैं जिसको। हम्म जब हम्म शक्ति ने उनसे पैर उठाया तो उनकी जागृति हुई और शक्ति से सारी अभिव्यक्तियां पैदा होना चालू हो गई। अब इससे आप क्या एनालॉजी, अपने सवाल को एक बार जरा दोबारा कोरिलेट करके देखते हैं आपके सवाल को, कि शक्ति अपने में सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान थी और नहीं नहीं ईश्वर। नहीं 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 रिलेट होना ना, क्योंकि नहीं नहीं रिलेट हो रिलेट रहा। हो, सॉरी, मैं रोक रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, देखिए, दोबारा आप पूछिए फिर प्रकृति मैं। जो है, शक्ति तो सर्वशक्तिमान के अंदर मान लिया आपने, कहा वही शक्ति है, ठीक हो गया ना? जी जी। ये तो मान लिया। मैं इस समय बात कर रहा हूँ प्रकृति की, क्योंकि प्रकृति आपने स्ट्रेस देकर बल्कि टोक कर मुझे बताया था कि ये दोनों अलग हैं। जीव जीव उसका जी- पार्ट नहीं। नहीं नहीं, हाँ, उसमें आपने कहा था जीव उसका अंश है, प्रकृति जो है जीव वो एक जीव अलग ईश्वर है। का अंश है। हाँ, हाँ, प्रकृति वो आपने बोला। शक्ति का अंश कह लीजिए, अगर आप प्रकृति इस तरह उससे से कहना अलग चाहेंगे। है या नहीं है? प्रकृति और शक्ति, देखिए शक्ति की अभिव्यक्ति को ही हम प्रकृति कहते हैं। नहीं जब शक्ति में नहीं से नहीं कुछ नहीं, उत्पन्न होकर आता है, एक एक मिनट सेकंड, रुके जीव। रुके रुके। जी, एक मिनट रुके जरा। प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? मैं चार चीजों का आपको शब्द से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ईश्वर, जीव, शक्ति और प्रकृति, ये चार शब्द हैं सर। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो आपने, इन ये जो आपने चार ऐड किए हैं ना, प्रकृति के साथ शक्ति, इसका प्रमाण मुझे वेद से अगर दे दें, ठीक है, कि ये मौजूद थे और प्रकृति जो है वो शक्ति है, ये मुझे वेद से दे दें, मैं सर ये जानना आपको चाहता हूँ। वेदांत में मिलेगा, उपनिषद के अंदर आपको उसका बहुत डिटेल्ड वर्जन मिलेगा, बहुत डिटेल में मिलेगा, उपनिषद के थोड़ा नहीं। अंदर, उपनिषद के संख्या अंदर में तो, आप जाएंगे, मैं जी आपको जी बता भी जी, देता हूँ, संख्या उपनिषद के अंदर इसकी बड़ी खास तौर पे अभिव्यक्ति में बड़ा कुछ डिस्क्रिप्शंस भी हैं, कुछ स्टोरीज भी हैं उसके अंदर, और नहीं नहीं, उसको मैं लेके। आपको एक सुनाना चाहूंगा, मैं एक स्टोरी मैं भी सुनाना चाहूंगा आपको, मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रकृति जो है ये किस फॉर्म के अंदर मौजूद थी? ऑब्वियसली प्रीमोडियल मैटर इसको बोला जाता है, यानी खाम माल। जैसे घर बनने से पहले ईंट पड़ी होती है, घर बनने से पहले बजरी रेत पड़ी होती है, ठीक है, तो इस फॉर्म में थी। एक साइंटिफिक भाषा में आप समझेंगे, कोरिलेट करेंगे अगर आप, तो हम्म, शक्ति और प्रकृति दोनों के बारे में बताता हूँ आपको। शक्ति आप मान के चलिए एक ब्लैक होल की तरह, सारी एनर्जी उसके अंदर समाहित थी। जैसे ही शक्ति से अभिव्यक्तियां चालू हुई तो प्रकृति का निर्माण चालू हुआ, उससे क्रिएशन चालू हुई, उससे प्लैनेट्स बने, उससे मगर ये स्पेस दो बनी, उससे देखें, फर्क मैटर बने। फर्क 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 समझना है। देखें, पता क्या बात है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? क्योंकि आप बड़ा सिंपल है। दो अलग एग्जिस्टेंस को मानते हुए उनको नकार देते हैं। मिसाल के अरे तौर सर पे अभी कैसे मैं करते पूछूं, हैं। अभी आपने कहा कि शक्ति जो है वो सर्वशक्तिमान और शक्ति एक ही है, एक है, जी ऐसा ही है आपने बोला ना? बिल्कुल बिल्कुल, सर्वशक्ति, शक्ति सर्वशक्तिमान है, आपने जो मुझसे पूछा था उस सवाल का जवाब है। शक्ति, देखें, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बल्कि वही शक्ति है, ये शब्द आप कहते हैं, जिस पर मैं कहा वाह 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 क्या बात है, ठीक है ना? तो अब मेरा तो देखिए सवाल आप, यहां से ये उठ रहा है, इधर हम यहाँ भाई, पे। जरा गौर से सुनिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स इसलिए होती जा रही है कि हम माता से जन्ने वाले बच्चे को बच्चा भी मानना चाहते हैं, मगर उसको नॉन एग्जिस्ट करते हुए माता को ही सामने रखना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं
कि जब कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो अपने अलग पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस के वजूद आकृति रखते हैं, जिनकी आकृति होती है प्रॉपर। जैसे प्रकृति जो है उसकी कोई आकृति तो होगी, चलो शक्ति एक नॉन आकृति यानी नॉन फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद हो, उसको आपने ईश्वर भी कह दिया, मगर प्रकृति को आप शक्ति से निकाल रहे हैं। मगर जब मैं पूछता हूं वो अलग है, उस पर फिर कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन चली जाती है। जबकि उपनिषद की आपने बात की, तो मैं उपनिषद की आपको अगर एक कथा सुनाऊं जिसमें ऋषि ने सृष्टि के आरंभ को एक्सप्लेन किया, तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि उसमें प्रकृति हो, शक्ति हो, या इवन किसी किस्म का भी कोई नियम हो, वो सब ईश्वर के अंदर से निकला है। यानी प्रकृति और पूरे के पूरे मैस का, मैटर का निर्माण उसी के अंदर से हुआ है। अब यहां मुझे कहा जा रहा है कि प्रकृति अलग एक चीज है जो ईश्वर की तरह इटरनल है। अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूं। ये मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद ठीक कहा जा रहा है, इसमें गलत क्या है? मैं आपकी बात को, आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपकी बात को मैं वैसे ही समझा देता हूँ। मैं नहीं आपकी नहीं, बात से मैं एग्री उसमें करता हूँ। सुने जरा, सुने, हम दो बात नहीं कर रहे, कुछ और लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, ठीक है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने सृष्टि के आरंभ को कैसे एक्सप्लेन किया है। तो इसका द्वितीय खंड है, मुंडक है, द्वितीय मुंडक यानी मुंडक उपनिषद का द्वितीय मुंडक है और प्रथम खंड है। तो पहला बाप बन जाएगा दूसरे चैप्टर का। तो उसमें ऊपर अगर आप देखें वो कहेंगे अग्नि से स्फुलिंगों समान ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा से, यहां पर ब्रह्मा से, चूंकि ये शंकर भाष्य से सारा ये तैयार किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा, तो इसमें उन्होंने थोड़ी सी कमेंट्री की है कि यहाँ ब्रह्मा से मुराद परम ब्रह्म है, ना कि वो ब्रह्मा जिसको नॉर्मली सरस्वती के साथ जोड़ा जाता है। ये चार मुंह ये दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं अग्नि के शोलों से, जिस तरह अग्नि से शोले निकलते हैं, ऐसे ब्रह्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है। क्या बात अब है, वो बहुत ही नीचे बहुत ही पहले, हाँ, बहुत ही खूबसूरत। बड़ी बहुत खूबसूरत मिसाल दी है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। बहुत खूबसूरत। मगर ये नकार रही है उस फिलॉसफी को, मैं भी रखूंगा कैसे। वो कहते हैं वह यह सत्य है जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान, अग्नि से उसी के समान, कोई अलग, आपने प्रकृति को ईश्वर से अलग कहा, अलग नहीं, अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों स्फुलिंग, बिल्कुल यानी बिल्कुल, बहुत स्फुलिंग बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत चिंगारियां। बढ़िया। बिल्कुल तो ठीक। हजारों अग्नि के खुद के उसके अंदर से उसी के रूप समान हजारों चिंगारियां निकलते हैं। हो सोग्य, हो सज्ञ, उसी प्रकार उस अक्षर से, अक्षर कहते हैं संस्कृत के अंदर एक सिफाती नाम है ईश्वर का, कि अक्षर का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, सर क्या जो बात है, कभी, आप तो बहुत ही बढ़िया और ज्ञानी बात अभी, कर रहे हैं सर, आपने दिल खुश कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अक्षर अब इस कहते पे आप हैं उस, जी, उस जात को जो कभी इटरनल खत्म ना हो, इटरनल इटरनल, बिल्कुल, हाँ, ब्रह्म को भी कहा जाता है सर अक्षर। ब्रह्म को भी आप कहा बिल्कुल जाता ठीक है कह जी। रहे हैं, पर ब्रह्मा सो को, बिल्कुल। उसी अब इसमें प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव प्रकट होते हैं और वाह, उसी में लीन हो लीन हो जाते हैं। जाता है, वाह वाह, क्या बिल्कुल बात। सर, बहुत ही अब बहुत ही बढ़िया। अब अब मैं मैं अपना इसका प्रश्न अर्थ रखने आपको को जरा समझाता हूँ। सुनिएगा। बिल्कुल मुझे बिल्कुल चाहिएगा मेरा प्रश्न ले लें ताकि आप फिर अच्छे से समझा सकें और पब्लिक को पता हो आप क्या बात करने लगे। बिल्कुल अब यहाँ जिस तरीके से सृष्टि के निर्माण का नक्शा खींचा, जो स्केच खींचा गया है, वो इतना इजी टू ग्रिप है, इजी टू कंसीव है, कि आपको यह पता चलता है कि ईश्वर से ही प्रकृति निकली है, ईश्वर से ही शक्ति निकली है, और ईश्वर से ही उसका हजारों चिंगारियों के रूप वाले, जिस तरह अग्नि से उसी तरह उसका निर्माण हुआ है, और ये नाश होकर उसी में लौट जाएगा, उसी में लीन हो जाएंगे, बिल्कुल प्रकृति भी बिल्कुल ठीक, शक्ति भी बिल्कुल सब। ठीक, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। अब हाँ, इसको हम अब आपको, मुझे आपने अब आप बताना इसका, है कि अब मैं प्रकृति आपको इसका समझाता ईश्वर से अलग कैसे है। हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ सर, देखिए, देखिए सर, पर ब्रह्म शिव, जिसे भी शिव कह लीजिए, आप अक्षर कह लीजिए, पर ब्रह्म कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, और शक्ति, दो चीजें हैं जिससे इस क्रिएशन को इन्होंने डिस्क्राइब किया है। शक्ति से जो मैटर फूट रहा है बाहर, जब क्रिएशन हुआ
जब पर ब्रह्म ने क्रिएशन शक्ति से उत्पन्न करने की भाव उत्पन्न हुआ, तो भयंकर चिंगारियां, ये कह लीजिए इसको एक बड़ी आजकल साइंटिफिक भाषा में बिग बैंग कह लेते हैं, तो शक्ति से प्रकृति का निर्माण चालू हुआ और मैटर का मटेरियलाइजेशन चालू हुआ। अनगिनत चिंगारियां, आग, शोले, जिसको भी आप जो भी इस भाषा में समझें, एक एक्सप्लोजन की तरह से शक्ति के अंदर से क्रिएशन चालू हुआ। जैसे ही पर ब्रह्म का भाव क्रिएशन को मैनिफेस्ट करने का हुआ, तुरंत शक्ति के अंदर से सारी चिंगारियां निकलने लगी। यहां मैं आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा सर। पर ब्रह्म, और मैंने आपको जीव बताया था कि कोई प्रकृति का पार्ट नहीं है, शक्ति का पार्ट नहीं है। पर ब्रह्म और जीव चेतना स्वरूप हैं जो भावों को व्यक्त करते हैं, और शक्ति उसका मटेरियलाइजेशन करती है जो प्रकृति के रूप में आपको दिखाई देता है। जो ये क्रिएशन हुआ शक्ति के थ्रू, शक्ति से जो निकल के आया, उद्गम हुआ चिंगारियों से, जैसा भी ये जो क्रिएशन हुआ प्लैनेट्स का, एलिमेंट्स का, जैसे आपकी आवाज कट रही है, ये सब आपकी पर ब्रह्म की। जी जी, हाँ, अब आ रही बीच है, में कॉल आ गया था इसलिए कर दिया होगी। जी। हाँ, अब आ रही होगी। तो पर ब्रह्म के भाव से जो क्रिएशन की उत्पत्ति करने की इच्छा हुई, उससे शक्ति ने करी। एक सेकंड, फिर आवाज कट रही है भाई, भाई भाई, आवाज कट रही है। तो ये वही डिस्क्राइब किया है इन्होंने। नहीं नहीं, आवाज आपकी कट गई सर है, क्या हुआ था, मगर कॉल आ जाता है बार बार, कोई कर रहा था, इस चक्कर में आ रहा। अब आ रही आप होगी। ऐसा करें, जी जी, अब आ रही अब है, ठीक आ मगर रही अगर होगी। वो बार बार कॉल कर रहे हैं तो उनको टेक्स्ट कर दें हाँ, या एक बार सुन लें, वो ज्यादा बेहतर है। सवाल उठ गया ना यहाँ मैं पर, जो आपने टेक्स्ट कर एक्सप्लेन देता किया। हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल उनको बिल्कुल टेक्स्ट कर बिल्कुल दें। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन पे तो एक मैंने प्रश्न आपको दो उठता पार्ट है। में एक्सप्लेन किया। एक सेकंड, मैं इसको क्लोज कर दूं, फिर आप अच्छे से प्रश्न कीजिएगा और जी अच्छे से कर पाएंगे शायद जी। आप। पर ब्रह्म और जीव, पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति जीव के तौर पे है, और सृष्टि की अभिव्यक्ति प्रकृति के तौर पे है। यानी चार एलिमेंट्स आपको बताए थे मैंने। जो जीव कह लीजिए, जिसे हम अपने अंदर का ईश्वर कहते हैं, वो पर ब्रह्म का स्वरूप है हमारे अंदर। हर जो लाइव चीज है इस दुनिया के अंदर, उस चेतना को पर ब्रह्म का, जीव का स्वरूप कहा जाता है। और जो उसकी बॉडी है, जो क्रिएशन जो मैनिफेस्ट हुई है प्रकृति, वो शक्ति का स्वरूप होती है। तो कोई भी है, जैसे आप हैं, मैं हूं, हमारे अंदर शक्ति और पर ब्रह्म दोनों की समापना है। शक्ति से हमारे को शरीर मिला जो पांचों एलिमेंट से बना हुआ है, अग्नि, वायु, जल, तत्व, इन सब से। और जो चेतना है जो जीव के तौर पे हमारे अंदर है, वो पर ब्रह्म की चेतना है, ये भाव है। हम इससे खुद अपने जीवन में कुछ क्रिएट करते हैं सृष्टि के थ्रू, और सृष्टि हमें भी कुछ इसमें देती है। मैं ऐसा रख इस लूं सवाल अपना? मैनिफेस्टेशन का जी, मतलब था। थैंक जी यू, सर, थैंक अब यू, आप। थैंक यू। जो नक्शा आपने खींचा है ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप हमें नजर आया है कि चीजें इवॉल्व हुई हैं। यानी ईश्वर जो है वो उस शक्ति को एक्टिव करता है, वो जी, शक्ति एक्टिव होते चिंगारियों की तरह प्रकृति को एक्टिव कर बाहर फेंकती है, बल्कि एक्टिव नहीं करती, बाहर फेंकती है, जैसे चिंगारियों की मिसाल। मतलब उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये जैसे सवाल बिग उठता है, बैंग जरा हुआ सुन लें, वैसा। आपने इतनी बात की है, मुझे भी तो सुन लेना सर। मैंने आपको सुना, आपने मुझे कहा। जी अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति इटरनल है, आपने बोला, और वो उसके पास है, समय का काल उसके ऊपर जोर कोई नहीं, वो उसके पास है। तो फिर इस सृष्टि के बनने के लिए शक्ति का एक्टिव करना, और उस वक्त प्रकृति का शोलों की तरह उभर कर बाहर आना, इसका मतलब यह है कि एक समय है जिसमें प्रकृति उत्पन्न हुई है, क्योंकि जब शक्ति एक्टिव हुई है तब शोले निकले हैं, जिस तरह अग्नि की उपमा दी गई। तो ऐसी सूरत में प्रकृति का इटरनल होना गलत हो जाता है, सिद्ध नहीं होता। आप ही की एक्सप्लेनेशन से ये मुझे जरा जरूर बिल्कुल ठीक समझाएं। कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रकृति इटर्नल नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें, ये भी लिखा था आपने, वो जो पढ़ाया था बड़ा अच्छा था। उसके अंदर एक मिनट, वापस सब कुछ एक सॉरी सॉरी सॉरी, प्रकृति इटरनल नहीं है आप बोल रहे हैं? जी, ले दोस्तों, ठीक जैसे हो गया, जीव जबरदस्त इटर्नल नहीं जबरदस्त, मैं है, जैसे जीव जबरदस्त इटर्नल जबरदस्त। नहीं है, वैसे प्रकृति वैसे भी आपने, इटर्नल नहीं है। ठीक है, वैसे आपने प्रकृति को इटरनल बोला था। खैर, आप रखें, सर मैं आपको सुनना शक्ति, चाहूंगा। शक्ति सर, देखिए मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, शक्ति और परब्रह्म दोनों इटर्नल हैं। जीव प्रकृति इटर्नल नहीं है। नहीं है सर, और प्रकृति भी इटर्नल नहीं है। प्रकृति जबरदस्त वापस जब, जबरदस्त। जब एक स्टेज आती है, जब भाव चेंज होता है पर ब्रह्म का, तो सारी सृष्टि वापस उसी के अंदर समा जाती है, फिर से ब्लैक होल बन जाता है। इस साइकिल का भी एक पीरियड है हाँ, हमारे यहाँ, कि सृष्टि पहले एक्सपैंड जबरदस्त करती है, फिर वापस समाहित हो जाके वापस। जबरदस्त ये प्ले ऑफ, इसे हम लीला जबरदस्त कहते हैं, ये लीला है। जबरदस्त। हीलर भाई, मेरे आरंभ के प्रश्न को आपने अंत के नाश के प्रश्न उत्तर से हल कर दिया, क्या बात। मैं भी ये पूछना था कि जब ये देखो,
आखिर में लिखा है, वो कहते हैं उसी प्रकार उस अक्षर से अनेकों भाव प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अब वो प्रकृति फैली है, शक्ति उसी में लीन होती है। तो हीलर भाई ने ये बात मानी कि प्रकृति इटर्नल नहीं और उसका नाश हुआ है क्योंकि उसी में लीन होकर वो क्योंकि परम ब्रह्म जो है वो निराकार, ब्रह्म जो है वो निराकार है, वो उसको शक्ति ये बोल रहे हैं, चलो मैं इनकी मानकर शक्ति, तो वो मैस नहीं, मैटर नहीं, तो उससे हटकर कुछ। जी जी थोड़ा सा फर्क आ रहा है। देखिए बार बार जैसे एक चीज समझिए कि हमारे यहाँ कहते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एंड यूनिवर्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग। यूनिवर्स जब क्रिएट हो रहा है तो शक्ति से यूनिवर्स का एक्सपेंशन चल रहा है, प्रकृति के रूप में वो दिखाई दे रही है। फिर एक टाइम आता है कि सब कुछ वापस उसके अंदर लीन हो जाता है, सब कुछ उसके अंदर वापस समा जाता है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? देखिए इसी हम आपके बड़ा अच्छा आपने खूबसूरत टेक्स्ट खोला था कि जो भाव क्रिएशन का होता है उसकी दो अवस्थाएं हैं, सुषुप्त अवस्था और जागृत अवस्था। जब परब्रह्म जागृत अवस्था में होते हैं तो सृष्टि का एक्सपेंशन चलता है, और जब परब्रह्म सुषुप्त अवस्था में जाते हैं तो सृष्टि का वापस उसके अंदर समाहित होकर फिर वापस वही क्रिएट हो जाता है, यानी ब्लैक होल टाइप का, जो भी आप कह लीजिए उसको परिभाषा। ये इसका मतलब। जबरदस्त, मैं समझता हूँ जबरदस्त। बड़ी मेरे ख्याल से जो मैं पॉइंट रखना चाह रहा था वो पॉइंट आपने बड़ा जबरदस्त समझा दिया कि प्रकृति इटर्नल नहीं है, ऑब्वियसली उसका आरंभ हुआ और वो लीन कर जाएगी कैसी चीज में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे माता होती है, माता का अपना एक वजूद है, अपना एक शरीर है, अपना एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक कॉन्शियस है और रखती, और उससे आगे उसका पुत्र जन्मता है, मानते उसी को अंश है, उसी का शेडो है, मगर वो अलग अपना एक वजूद रखता है। जब तक उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी हम उसको संतान नहीं बोलते या उसको माता नहीं बोलते, उसको केवल एक महिला या एक स्त्री बोलते हैं। मगर जैसे ही संतान की उत्पत्ति होती है तो फिर उसको माता पिता कहकर पुकारा जाता है इन नामों से। धन्यवाद हीलर भाई, बहुत मजा आया बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए दोस्तों, हीलर भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की बातें उनके साथ चल रही थी, और वो गो के आर्या समाजी नहीं थे मगर उन्होंने कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ी जबरदस्त बात की, और एट द एंड यही चीज निकल कर सामने आई है कि प्रकृति इटर्नल नहीं है जो कि आर्या समाजी मानते हैं। बात तो हो रही थी सर्वशक्तिमान की, तो वहां से जो सृष्टि विषय है उसका भी ज़िमनन चर्चा उस पर थोड़ी सी कर ली, मगर असल विषय सर्वशक्तिमान होना ही है। ईश्वर को आर्य समाज अवतार लेने वाला नहीं मानते तो ऑब्वियसली वो सर्वशक्तिमान नहीं होना चाहिए, खास तौर पर उन सनातनियों के लिए जो उसके अवतार को मानते हैं। क्योंकि अगर ईश्वर अवतार नहीं मान सकता, नहीं ले सकता, तो फिर वो सनातनियों के यहाँ सर्वशक्तिमान तो नहीं होना चाहिए ना, जो ये कहते हैं कि नहीं। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। ये चीजें हम सीखने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, इनको मैं बैन कर रहा हूँ, ठीक है, असल आईडी से आए, ये आईडी बैन होनी चाहिए लाजमी। मुसलमान भाई ना जुड़े, मुसलमान दोस्तों को नहीं मैं ले रहा आज, मुसलमान दोस्त ना जुड़े हैं। आर्य समाजी चाहिए मैं, आर्य समाजी, ठीक है, आर्य समाजी। देखें जी, थोड़ा सा पढ़ते हैं आर्य समाज क्या कहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्य समाज का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसकी पोस्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सर्वशक्तिमान के विषय पर। उसमें राइट साइड के ऊपर उन्होंने मनुष्य दिखाए हैं, ये जो एक मकान को बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, और उस बारे में वो बयान करते हैं कि जब हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये वो बयान करते हैं। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं वो क्या बयान करते हैं, और उसके बाद चीजें लेकर चलेंगे अगर कोई आर्य समझ आया तो। वो कहते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर जब हम बोलते, वो कहते हैं कई मित्रों ने प्रश्न किया यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वह प्रत्येक काम कर सकता है, इम्पॉसिबल काम जो है वो कर सकता है, कोई ऐसे काम, यानी सब काम कर सकता है या इम्पॉसिबल कर सकता है। सो वो कहते हैं अल्प शक्तिमान, अल्प कहते हैं कमी कुताही को, तो अल्प कहते हैं जिस, अल्प शक्तिमान कहते हैं जिसमें सारी शक्तियां ना हो बल्कि कुछ शक्ति हो कुछ ना हो, तो अल्प शक्तिमान कहते हैं मनुष्य को।
सो मनुष्य अल्प शक्तिमान है। एक छोटा सा घर भी